बातें न करें। आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हमने स्टार्ट लिया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, और फिर बेटा हमने उसमें उसमें हमने पढ़ाया था क्या क्या। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, लोब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, लेडिक सेल और सेरोटोली सेल, ठीक है। फिर वाजेफेरेंशिया और एपिडेडिमस, और फिर डक डिफरेंस। जो डक डिफरेंस था हमारे पास, डक डिफरेंस या वाज डिफरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बेटा इसका काम क्या है? व्हाट्स इट्स फंक्शन? कैरी sperm from epididymis to epididymis to ejaculatory duct, where it empty to ejaculatory duct, where it empty to यूरेथ्रा या प्रोस्टेट ग्लैंड। हाँ, वहां से प्रोस्टेट ग्लैंड से यूरेथ्रा अराइज हुई होती है, वहां से फिर ये उसके थ्रू पास आउट हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये हमारे पास क्या आया? एपिडाइडिमस से क्या आया? वाज डिफरेंस आया। और ये वाज डिफरेंस यहाँ पे 1 इंच क्या होता है, क्या नाम है इसका? एजिकुलेटरी डक्ट। और ये एजिकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू प्रोस्टेट ग्लैंड, और फिर इससे आगे चल के यूरेथ्रा स्टार्ट हो जाती है। क्या? यूरेथ्रा। देखिए बेटा, urethra is the terminal portion या terminal duct of urinary या reproductive system of male, ठीक है, ठीक है। अब ये यूरेथ्रा जो है, ये यूरेथ्रा क्या काम करता है जरा सुने। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा बेटा, यूरेथ्रा लेंथ इसकी कितनी होगी? यूरेथ्रा की 8 to 10 इंचेस। और इसको यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट भी कहते हैं बेटा। क्यों? एमसीक्यूज आ जाए। व्हाई इट इज नोन एज यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट? बिकॉज इट नॉट ओनली कैरी सीमन बट आल्सो कैरी यूरिन एज वेल। इस रास्ते से दो चीजें जाती है, यूरिन भी और स्पर्म या सीमन भी, ठीक है, बाहर की तरफ। समझ आई बात? और इसके इन्फ्लेमेशन, कभी कभी इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, फिर इसको कहते हैं यूरेथ्राइटिस। क्या कहते हैं बेटा? यूरेथ्राइटिस। स्वेजक भी कहते हैं इसको, ठीक है। छोटे पेशाब के साथ जलन होती है, ठीक है, यूरेथ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अंडरस्टैंड? अब यहां पे एक लो स्किन होती है इस पीनस के ऊपर, उसको कहते हैं फोर स्किन। द हेड ऑफ पीनस इज नोन एज ग्लांस, इज नोन एज ग्लांस, ठीक है। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब हमारे पास ये तो फाइनल
डक्ट या टर्मिनल डक्ट ऑफ टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये यूरेथ्रा टर्मिनल है। इसके बाद कोई और डक्ट सिस्टम नहीं है ह्यूमन में, ठीक है, ये लास्ट वन है। अब बेटा इसमें हमारे पास दूसरा जो हम टॉपिक है वो है किसके बारे में, एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में है, एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में। एक्सेसरी ग्लैंड क्या है बेटा, ये वो ग्लैंड है जो मुआविन है किसके, स्पर्म के और स्पर्म के, बिल्कुल। एक्सेसरी ग्लैंड में सबसे पहले आता है बेटा सीमिनल वेसिकल, सीमिनल वेसिकल। दूसरा कौन आता है, हाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरा कौन आता है, कॉपर्स ग्लैंड। इसका एक और नाम भी है, किसी को याद है, हाँ जी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, आल्सो नोन एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब आसान तरीका क्या है, आसान तरीका यह है बेटा कि इसको आप कैसे याद करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। तो आप इसके दरमियान डिफ्रेंसिएशन करेंगे, पैराग्राफ आपने नहीं लिखना है, डिफ्रेंसिएशन। जिस तरह पहले सीमिनल वेसिकल है, सीमिनल वेसिकल बेटा क्या है, पेयर ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड है, पहली पॉइंट। ये कॉपर्स ग्लैंड पेयर एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये सिंगल एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसको यूं याद रखेंगे। ये क्या है बेटा, सिंगल एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, सिंगल एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन सिंगल है लेकिन बाकी से लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट भी है, ठीक है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा है, सही है, अंडरस्टैंड। सीमिनल वेसिकल, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, लोकेशन, शाबाश है। लोकेशन के लिहाज से ये कहां पे होगा, पोस्टीरियर टू व्हाट, पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर, दलता ब्लैडर तक है ना, पदेजे के यूरिनरी ब्लैडर यहां पे है, ठीक है, इसके नीचे है, बिल्कुल इसके नीचे है, ठीक है। अब पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर मसाने के नीचे है, पोस्टीरियर कहते हैं बिलो, BLADDER। दूसरे का लोकेशन कहां पे होगा, हाँ, जस्ट बिलो द ब्लैडर एंड इनसर्कल द यूरेथ्रा। देखिए बेटा ये हमारे पास क्या है, देखे, ये अभी हमने कहा कि ये कौन है, डक्ट डिफरेंस किस में ओपन होगा, एजिकुलेटरी डक्ट वेयर इट एम्प्टी इनटू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में एम्प्टी हुआ है, और इस यूरेथ्रा को इनसर्कल किया है किसने, प्रोस्टेट ग्लैंड ने, प्रोस्टेट ग्लैंड ने, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम कि जस्ट बिलो द ब्लैडर and surround the what, surround the urethra and surround the urethra। यूरेथ्रा को इससे सराउंड क्या होता है, ये इसकी लोकेशन है। और थर्ड की लोकेशन कहां है, इंफीरियर टू
प्रोस्टेट बेटा पदे ना चलग मख के राजे पदे ना मख के लगे पदे प्रोस्टेट ना चलग मख के राजे दलता दा तुझे दा पेयर ग्लैंड दा यहाँ से इस तरह स्ट्रक्चर निकले हैं थोड़ा आगे। तो यहाँ पे लेकिन आप लोकेशन कहां पे वाक़या है बेटा, कहां पे वाक़या है? जस्ट या इंफीरियर टू प्रोस्टेट, इंफीरियर टू प्रोस्टेट। अब बेटा सबसे मुश्किल चीज क्या है पता है? इसकी कंपोजिशन याद करना, इसकी कंपोजिशन याद करना कि ये सीमिनल वेसिकल क्या सिक्रीशन जो करता है उसकी कंपोजिशन क्या है। सिक्रीशन, इसकी सिक्रीशन कंपोज होता है किससे? मैं इसका ट्रिक लिख देता हूं, इसका लिखो FAC। FAC तो जानते हैं आप लोग, FAC कर रहे हैं ना, ठीक है। और इसका लिखो सिक्रीशन के, इसके सिक्रीशन में क्या है? सिक्रीशन CH कहां पे होते हैं? हाइड्रोकार्बन में CH। अब नाम देखो F से क्या आएगा? क्या आएगा? फ्रक्टोज। A से एस्कार्बिक एसिड। क्या बेटा? एस्कार्बिक एसिड। और C से कोगुलेटिंग एंजाइम। और उस कोगुलेटिंग एंजाइम का बेटा, उस कोगुलेटिंग एंजाइम का नाम कोई जानता है? वेसिकुलेज। MCQs है। वेसिकुलेज से तवाई बेटा, ये C1 अगर आप देखे तो इसमें एक खूबी होती है कि इसमें एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है, एडहेसिव, चिमटने वाली। तो ये चिमटने वाली प्रॉपर्टी ये वेसिकुलेज देता है, वेसिकुलेज देता है। क्यों चिमटने की प्रॉपर्टी इसके लिए जरूरी है? क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर एडहेशन न देखा है तो फिर ये फ्यूजन नहीं कर सकता। किसके साथ? ओवम के साथ। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? एडहेसिव प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ कोगुलेटिंग एंजाइम नोन एज वेसिकुलेज। वेसिकुलेज। CH क्या करेगा? CH सिट्रेट आयन। क्या? सिट्रेट आयन। और H एक एंजाइम का नाम है जिसका नाम क्या है? सबसे मुश्किल एंजाइम का नाम है हाइयालुरोनिडेज। हाइयालुरोनिडेज पदे के ब्रेक नहीं सका, ब्रेक तो नहीं वो भी शपुरा कवायदा नाम डायरेक्ट बाय वाय हाइयालुरोनिडेज, ठीक है। का ब्रेक तो पमेंस के हुआ लो भी गैर ऐसे ही शुआ कैसे कहूंगे इसको? हाइयालुरोनिडेज, हाइयालुरोनिडेज, ठीक है। ये CH है, सिट्रेट आयन हो हाइयालुरोनिडेज। इज इट क्लियर? अब बेटा इसकी ये इसमें क्या होता है? इसकी सिक्रीशन, ये थिक एंड क्लियर म्यूकस होता है, थिक एंड क्लियर म्यूकस। इसमें क्या होता है? थिक, गाढ़ा एंड क्लियर म्यूकस होता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब इसकी फंक्शन क्या है? अब अगर आप देखें फ्रक्टोज का काम क्या है? नरिशमेंट, खुराक है। तो ये स्पर्म को ग़िज़ा देता है। ये सेकंड एस्कार्बिक एसिड, हाँ एक तो ना एक और चीज भी रह गई, ये अल्कलाइन होती है, ये भी याद रखें, अल्कलाइन, ये भी अल्कलाइन है, ये भी याद रखें। और ये स्लाइटली एसिडिक है ड्यू टू सिट्रिक एसिड या सिट्रेट आयन, स्लाइटली एसिडिक, ठीक है, ये भी याद रखें। अब फंक्शन की तरफ आए, इसका फंक्शन क्या होगा जरा देखें, ये जो हमने अभी लिखा है। हाँ हाफिज साहब क्या कहते हो, इसका फंक्शन क्या होगा? सेमिनल वेसिकल की जो सिक्रीशन है इसके, हाँ इसको देखो ना, हाँ मोटिलिटी, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म बहाल करता है, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। क्यों? ग़िज़ा देता है, जब ग़िज़ा देगा
तो मोटिलिटी आएगी ना। जब जिंदा रहेगा तो मूवमेंट करेगा ना। मरखूपदेश सही था वरना वक्त था सही था। तो ये मोटिलिटी। और दूसरा इंक्रीज fertilization power of sperm. Fertilization power of sperm. फर्टिलाइजेशन पावर ऑफ स्पर्म भी इंक्रीज करता है। मतलब क्या है, ओवम तक पहुंचाना इसमें इसका रोल है। ओवम तक स्पर्म को पहुंचाने में इसका रोल है। दूसरे का काम क्या होगा? हाँ क्या? प्रोटेक्ट स्पर्म पहला, आफ्टर एजिकुलेशन, जब एजिकुलेशन हो जाए उसके बाद स्पर्म की हिफाजत करना। और दूसरा काम भी है, बेहतरीन काम है, पता है, ये बस्ट द वॉल या लेयर ऑफ ओवम टू इंटर द स्पर्म। द हाइलोरिनिडेस से बेटा ये स्पर्म के वॉल को, सॉरी, ये अगर आप देखें, अगर हमारे पास ये देखें, ये स्पर्म है, ये हाइलोरिनिडेस यहाँ पे होता है, तो ये स्पर्म है क्या? ओवम है ये। तो ये पहले रिलीज होता है और इसके ये वॉल बस्ट कर लेते हैं ताकि स्पर्म इंटर हो जाए। स्पर्म के लिए ओवम का दरवाजा खोलता है, अंडरस्टैंड, ताकि स्पर्म एंट्री कर सके, ठीक है। और ये क्या करता है? ये मेंटेन pH ऑफ यूरेथ्रा। अब आप लोग कहे हाउ, मतलब यह है कि न्यूट्रलाइज द एसिडिक यूरेथ्रा, न्यूट्रलाइज द एसिडिक यूरेथ्रा आफ्टर यूरिनेशन। आफ्टर यूरिनेशन बेटा देखे, ये दिन में तो हम 4-5-6 मरतबा यूरिन करते हैं और यूरिन में यूरिया है जो एसिडिक नेचर रखता है ना। मेरी बात समझ आ रही है? अब यूरिया में क्या है? वाटर है, और वाटर में ये खूबी है कि ये वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ एडहेशन करता है। एडहेसिव प्रॉपर्टी है ना वाटर में। तो ये बिफोर जब स्पर्म आते हैं उससे पहले इसको कहते हैं आप चले जाए, पहले इसको भेजते हैं कि आप जाओ और यूरेथ्रा की एसिडिटी को खत्म करो। तो ये आ जाती है, पहले न्यूट्रलाइज करता है यूरेथ्रा को, उसके बाद स्पर्म को कहते हैं अभी आ जाओ, रास्ता महफूज है। क्यों? अगर उसी एसिडिक यूरेथ्रा पे आ जाए तो फिर वो क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? वो फिर काम उसकी वजह से स्ट्रक्चर एंड शेप एंड नंबर ऑफ स्पर्म अफेक्ट हो सकते हैं। हाँ, तो पहला काम इसका क्या होता है? न्यूट्रलाइज द यूरेथ्रा आफ्टर विच बिकम एसिडिक आफ्टर यूरिनेशन। ये बात समझ आई? हाँ जी, कोई क्वेश्चन है यहां तक?